कि ये पिछड़े वर्ग के लोग ओबीसी जिसको कहते हैं, ये जब समाज में है तो कोई भला इसको कब तक इनकार कर सकता है, कैसे इनकार कर सकता है। मुस्लिम समाज में तो कहने के लिए ऊंच नीच, छुआछूत, जात पात नहीं है। कहने के लिए, कहने का मतलब ये है कि उसकी मैथोलॉजी में नहीं है, कुरान में नहीं है इसका जिक्र, या प्रॉफिट की जिंदगी में नहीं है ये बात, लेकिन मुस्लिम समाज में है ये बीमारी। तो उसको तो कोई कैसे इग्नोर करे। पिछड़ी जातियां जो सैकड़ों में अलग अलग बटी हुई थी, उसका एक नामकरण किया, अन्य पिछड़ा वर्ग, अदर बैकवर्ड क्लासेस, उसका नाम, एक नाम दिया। और दूसरा बात कि उसको लालू जी मुख्यमंत्री हुए, उसको एक जवान, एक काका कालेलकर कमीशन बना था, और उस काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट सरकार के आलमीरे में बंद रह गई और वो लागू नहीं हुई। जब मोरारजी देसाई की सरकार बनी, जनता पार्टी की सरकार बनी, तो उसमें ये सवाल फिर जोर पकड़ने लगा, पिछड़ों का सवाल, उनके आरक्षण का सवाल, उनके और दूसरे सवाल, शिक्षा का सवाल। तो उसके बाद एक दूसरा कमीशन, काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट तो मंजरे आम नहीं हुई, उसको लागू नहीं किया गया। जाहिर है जिसको नहीं लागू करना है उसमें कई तरह की त्रुटियां बता दी जाती हैं। तो लेकिन एक दूसरा कमीशन, मंडल कमीशन बना, एपी मंडल साहब की सदारत में, अध्यक्षता में। काका कालेलकर कमीशन ने भी एक ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया था। आपके बैनर में हमने देखा कयूम अंसारी साहब का फोटो लगा हुआ है। उस समय पसमानदा नाम तो नहीं था, मोमिन नाम से, मोमिन कॉन्फ्रेंस नाम से संगठन कयूम अंसारी साहब चलाते थे, और वो राज्यसभा के मेंबर थे, और काका कालेलकर साहब भी एमपी। तो जो काका कालेलकर कमीशन बना पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में, तो उसके एक मेंबर कयूम अंसारी साहब भी थे। ये बात हमको तब पता चला, मैं जब बिहार में बैकवर्ड क्लासेस कमीशन का मेंबर हुआ तो 2001 में, तब हमको पता चला कि अरे ये तो कयूम अंसारी साहब तो मेंबर भी थे काका कालेलकर कमीशन। तो खैर, एक ब्लूप्रिंट तैयार करने का, जातियों की सूची तैयार करने का, उनकी स्थिति का एक आकलन, तो उसका एक इम्प्रूव रूप है मंडल कमीशन। जाहिर है कि उसके काफी समय बाद ये कमीशन बना, और वो ताकतें पिछड़े वर्गों में ज्यादा बेदारी, ज्यादा जागृति तब तक आ चुकी थी। तो मंडल कमीशन ने मुस्लिम पिछड़े वर्ग के लोग, उस समय भी काका कालेलकर कमीशन में भी मुस्लिम पिछड़े वर्ग के लोगों को शामिल किया। एक बार एक पिछड़े वर्ग के बड़े नेता, नाम नहीं लेना चाहते हैं, अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने कहा कि, हमको कहा कि देखो अनवर,
हमने तो मंडल कमीशन में नाम शामिल करा दिया मुसलमानों का, वरना तो वो तो थे नहीं। तो हमने उनको बड़े अदब एहतराम के साथ उनसे कहा कि सर ऐसी बात नहीं है। काका कालेलकर कमीशन में भी मुस्लिम पिछड़े वर्ग के लोग, पिछड़े वर्ग में उनकी गिनती हुई थी। कुछ जातियां घटने बढ़ने की बात अलग है। तो हमारे ये कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि ये पिछड़े वर्ग के लोग, ओबीसी जिसको कहते हैं, ये जब समाज में है तो कोई भला इसको कब तक इनकार कर सकता है, कैसे इनकार कर सकता है। मुस्लिम समाज में तो कहने के लिए ऊंच नीच, छुआछूत, जात पात नहीं है। कहने के लिए कहने का मतलब ये है कि उसकी मैथोलॉजी में नहीं है, कुरान में नहीं है इसका जिक्र, या प्रॉफिट की जिंदगी में नहीं है ये बात, लेकिन मुस्लिम समाज में है ये बीमारी। तो उसको तो कोई कैसे इग्नोर करे। आप यही जान लीजिए कि हिंदू समाज में चाहे जनरल कैटेगरी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे शेड्यूल ट्राइब हो, चाहे शेड्यूल कास्ट हो, हर कैटेगरी में मुसलमान भी हैं। शायद ही कोई ऐसी हिंदुओं में जाति हो दूसरी कैटेगरी में जो मुसलमानों में उस मिलता जुलता नाम से या पेशा के भी एतबार से उस नाम की जाति नहीं हो। जनरल कैटेगरी में भी मुस्लिम भूमिहार भी हैं, त्यागी हैं, आपके यहाँ मुस्लिम राजपूत भी हैं, सब हैं। मुस्लिम ओबीसी में गद्दी भी हैं, ग्वाला भी हैं, उनको गद्दी कहते हैं। वही गाय पालन, वही दूध का धंधा, वही गांव से बाहर बस्ती, वही अक्खड़पन आपको मिलेगा। तो सब जात है। तो ये जात ऐसी चीज है, हम जब तक कहते हैं कि ये ससुरी ऐसी चीज है कि मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती, जिंदगी भर। हमारे यहाँ भी कब्रिस्तानों तक भी ये चली जाती है, मस्जिदों तक चली जाती है। भले ये कहने के लिए है कि एक ही सब में खड़ा हो गए महमूदो अयाज, यहाँ न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। अच्छी बात है, इस्लाम में का यही स्पिरिट है, लेकिन मुस्लिम समाज में वो बीमारी है। बात यह है कि बीमारी, फर्क ये पड़ा है कि ये बीमारी हिंदू समाज में छिपाने की कोशिश नहीं हुई। हजारों, सैकड़ों हजारों साल से इसकी लड़ाई चल रही है, लेकिन मुस्लिम समाज में इसकी कमी थी। बाबा साहब अंबेडकर भी इसके लिए चिंतित थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया साहब भी इसके लिए चिंतित थे। हमारी एक नई किताब अभी आई है, मसावात की जंग, प्रियंका जी ने अभी कहा या इनके पहले आपने कहा। उसके बाद एक राजकमल प्रकाशन से हमारी किताब आई है, संपूर्ण दलित आंदोलन पसमानदा तसव्वुर। तसव्वुर माने होता है अवधारणा। पसमानदा की जो अवधारणा है उसमें दलित क्या है, ईसाइयों में भी दलित है। तो देखिए, मंडल, इतनी बात कहने के बाद मैं मंडल कमीशन के इम्पैक्ट पर आता हूं। मंडल कमीशन, मंडल साहब के समय मैं पटना नहीं आया था, मंडल साहब मुझसे मिला नहीं हूं। मैं मुफस्सिल संवाददाता था अपने यहाँ, अपने बक्सर जिला में। लेकिन मंडल कमीशन की रिपोर्ट जब लागू हुई तब हम पटना आए। उसके भी पहले कर्पूरी ठाकुर जी के समय में भी हमने देखा, जब उन्होंने रिजर्वेशन लागू किया
और कर्पूरी ठाकुर जी को जो आरक्षण नीति कहां से आई और उसके बाद वाला नहीं बोल सकते हैं, उनकी मां को लगा करके गाली दी जा रही सड़कों पर। और मंडल कमीशन के बारे में भी जो रिपोर्ट आई, तो जिस तरह से पटना यूनिवर्सिटी हो या दूसरी जगह जो जुलूस निकल रहे थे और मारपीट दंगे फसाद की जो स्थिति पैदा हुई, वो सबको अपनी इन नंगी आंखों से हम लोगों ने देखने का काम किया। और जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई तो उसके विरोध में जो जुलूस में जो चेहरे नजर आ रहे थे, हम नाम नहीं रखेंगे, कई मिनिस्टर हैं, कई अभी किसी पार्टी में हैं, पदाधिकारी अभी अभी बने हैं, मुसलमान में भी मंडल कमीशन के विरोध में उन लोगों को भी पटना में जुलूस में हम लोगों ने देखा कि वो लोग भी थे। तो मंडल कमीशन ने क्या किया? देखिए, मंडल कमीशन ने आजादी के बाद का जो इतिहास खंड है, उस इतिहास खंड को मंडल कमीशन ने दो भागों में बांट दिया, जिसको हम लोग कहते हैं प्री मंडल एरा और पोस्ट मंडल एरा। पहले का जो मंडल कमीशन के पहले का जो था राज, जिसमें लोग मुख्यमंत्री होते थे बिहार में, बिहार की ही बात करता हूं, तो कोई ब्राह्मण होता था, कोई भूमिहार होता था, कोई राजपूत होता था। और बीच में भोला पासवान शास्त्री भी हुए, दरोगा राय भी हुए, लेकिन वो लोग किसी दलित आंदोलन से या किसी पिछड़े वर्ग के आंदोलन से उभरे हुए लोग नहीं बन गए। उस पार्टी में थे, जाति से दलित थे, पिछड़े थे, लेकिन वो रंगत नहीं थी जो मंडल कमीशन के बाद आई। और उस समय में मंडल कमीशन के समय में प्री मंडल एरा की बात मैं करूं तो जेपी आंदोलन के बाद खास करके जो नेता उभरे, तो वो लालू प्रसाद यादव जी, वो लालू प्रसाद जी हैं। यादव तो मुख्यमंत्री बनने के बाद नाम में आया। बड़ी डरते थे लोग कि सिपाही में भी नौकरी नहीं मिलेगी, तो यादव उदव नहीं लगा। तो मुलायम सिंह यादव भी, यादव मुख्यमंत्री बनने के बाद यादव, पहले मुलायम सिंह वाले मरकावा। तो ये स्थिति थी। तो आप समझ लीजिए कि मंडल कमीशन ने ये एक पहला बात तो पिछड़ी जातियां जो सैकड़ों में अलग अलग बटी हुई थी, उसका एक नामकरण किया, अन्य पिछड़ा वर्ग, अदर बैकवर्ड क्लासेस, उसका नाम एक नाम दिया। और दूसरा बात कि उसको लालू जी मुख्यमंत्री हुए, उसको एक जवान मिला। मैं किसी पार्टी में नहीं हूं, माफ कीजिएगा, आपने बुलाया, मेहरबानी है। मैं किसी पार्टी में नहीं, मैं किसी पार्टी में था, जेडीयू में था, मैं 12 साल एमपी था। लेकिन प्रोफेसर साहब, जिस तरह रातों रात महागठबंधन तोड़ करके हमारे नेता नीतीश कुमार जी चले गए एनडीए में या बीजेपी के अलायंस में चले गए, तो हमने बगावत का झंडा उठा लिया और मैं संसद से बाहर हो गया। मैं किसी पार्टी में नहीं हूं, लेकिन जहां भी पिछड़े की बात, दलित की बात आती है,
जहां भी हक की बात आती है, इंसाफ की बात आती है, गरीब की बात आती है, महिलाओं पर कोई जुल्म होता है, बच्चों पर कोई जुल्म होता है। मैं करीब 11.5 साल मैं संसद में रहा, तो मैंने मेरे उस पर एक अलग किताब है, भारत के राजनेता सीरीज में पहली किताब हमारी है। उसमें अब तो कई लालू जी की भी किताब आई है, रामविलास पासवान जी पर भी किताब आई है, और भी कई नेताओं पर किताब आई है। तो पहली किताब उस सीरीज में हमारी है, और हमने हर जगह जहां दलितों की बात, हकमारी की बात, पिछड़ों की हकमारी की बात, महिलाओं पर अत्याचार की बात, बच्चों पर अत्याचार की बात, आदिवासियों पर, उस पर जो पार्लियामेंट में सवाल उठाया, उसके लिए वो अलग से वो किताब है। तो ये एक ताकत मंडल कमीशन के, तो मंडल कमीशन ने छत बना के दे दिया। क्या किया मंडल कमीशन ने? सरकारी नौकरियों में 27% रिजर्वेशन। ये बात और है, हम 12 साल करीब जब पार्लियामेंट्री कमेटी जाती थी, तो वो 27% कभी पूरा नहीं हुआ, कभी पूरा नहीं हुआ, नहीं होता। लोग वो खाली हो जाता था, पहले तो जनरल हो जाता था खाली, लेकिन खैर वो रुका। तो बाद में ये छत बना करके दे दिया, एक मुंह में आवाज दे दिया, एक सूत्र में बांध दिया, माला बना दिया। पहले अलग अलग गुलदस्ता थी, जातियां थी अलग अलग, उसको एक माला में अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी का नाम देकर के एक माला बना दिया, एक छत बना दी। उस छत में तो सीढ़ी नहीं थी, छत पर जाएंगे कैसे? तो सीढ़ी भाई बनाया, और उस मंडल कमीशन को लागू किया। उसका भी नाम याद आना चाहिए, बीपी सिंह ने लागू किया। और उनके साथ जिस समाज से वो आते थे, उस समाज के लोगों ने जो पहले नारा लगाते थे कि राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है, वही लोग जब मंडल कमीशन लागू किया बीपी सिंह ने, तो उनको क्या क्या गाली दी। जिस तरह से कर्पूरी ठाकुर को गाली पड़ी, उस तरह से उनको एक तरह से पुजात छाछ किया, और उनको बहुत गाली दी, मरने के दिन तक, आज तक कभी नहीं बख्शा उन्हें। और विडंबना ये है, हम लोग भी जिस तरह से हम लोग अपने नेताओं को भुला जाते हैं, हम लोग बीपी सिंह को भी जिस तरह से हमारे पूरे समाज को, तो अपने बेचारे समाज में भी गाली सुना हुआ। लेकिन उन्होंने कहा, हमारी ही मसावात की जंग की किताब के विमोचन में, रस्म इजरा कहते हैं उर्दू में, गांधी मैदान में गए थे, तो उन्होंने कहा, हमको याद है कि हमारी टांग तो टूट गई, पहले भी कहा था लेकिन उस दिन भी उसको दोहराया कि हमारी टांग तो टूट गई, लेकिन हमने गोल कर दिया। टांग टूट गई मतलब सरकार तो गिर गई मंडल कमीशन लागू करने से, लेकिन पिछड़ों को हमने एक ताकत दे दी, उनको जगा दिया। तो उनका भी मंडल कमीशन के लिए, नहीं तो मान लीजिए कोई नहीं लागू करता तो मंडल कमीशन की भी वही असर होता जो काका कालेलकर कमीशन का हुआ था, अलमीरा में बंद रहा था। तो अभी तक बंद रहता तो मोदी जी खोलते उसको। मोदी जी तो पहले जनरल कैटेगरी वाले हैं, तो बाद में जब मुख्यमंत्री बने तो अपने को दूरदर्शी हैं नेता, तो अपने को उसमें शामिल करा दिए।
ठीक है भाई, आ गए तो कमो कीजिए कुछ नहीं। हम लोग जब तक एमपी थे, पिछड़ा वर्ग का एमपी लोग, प्रोफेसर साहब, पिछड़ा वर्ग का सब लोगों का, दलितों के एमपीज लोग, पिछड़ा वर्ग का एमपीज लोग, मुसलमान एमपीज लोग, सब लोगों का एक गेट टुगेदर अनौपचारिक रूप से, अनऑफिशियली हर सेशन में एक होता है। तो वो भी क्या होता है, संस्कृत फारसी में है एक नशिस्तम कुर्दम बरखस्तम, माने जुटते हैं लोग एमपी भाई लोग, कुछ खाते पीते हैं, जयराम अस्सलाम वालेकुम कह करके अपने अपना रास्ता लेते, सब लोग आते भी नहीं। तो वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट ऐसे ही बंद रहती, अभी तो लागू भी नहीं होता। अभी तो इसको छत को एक सीढ़ी दिया अर्जुन सिंह। मतलब शिक्षा में जब तक आरक्षण नहीं होगा, आप समझ रहे हैं ना, पहले नहीं था। मंडल कमीशन में तो सरकारी नौकरी में आरक्षण है, शिक्षा में आरक्षण जो मिला वो अर्जुन सिंह ने, इसको मंडल 2 का, तो वो आरक्षण दिया। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि ये हक इंसाफ की बात है। हम तो संजोग से बने पिछड़े वर्ग मुसलमान में पैदा हुए हैं, अगर हम अगड़े जात में भी पैदा होते तब भी हमको हक इंसाफ की बात हमको करनी चाहिए। अरे ये फोटोग्राफी जो ये कर रहे हैं अभय कुमार, ये तो अगड़ी जाते हैं, लेकिन जितना हम देखते हैं, जितना पिछड़े वर्गों के, पिछड़े के बारे में, दलितों के बारे में हमसे आने से पहले कहे कि हम हैं, आप कहाँ हैं, हम ही को खोज रहे हैं। तो और देखते हैं इनकी लिखने, यही नहीं, ये तो गजब आदमी है, ये उर्दू में भी लिखते हैं। अभी मंडल कमीशन पर अभी लिखा है, अभी मंडल कमीशन पर इनकलाब में इनका छपा। तो भाई जो मंडल मोदी जी तो अब मंडल के दायरे में आ गए हैं, उनकी जाति घांची आ गई है, लेकिन वो जितना काम करते हैं आरक्षण खत्म करने के लिए, पिछड़ों को रौंदने के लिए, उनको तबाह और परेशान करने के लिए, तो किस काम का पिछड़ा वर्ग भाई? थोड़ा बातें में आए, असली है कि नकली है छोड़ दीजिए, डलडे सही, लेकिन जानलेवा है सब। अब आरक्षण वगैरह कुछ रह गया है भाई, अब कोई मतलब है? रेल, हवाई जहाज, तेल कंपनी, आपका पोर्ट, सब आप बेच रहे हैं, बैंक सब प्राइवेटाइज कर रहे हैं, निजीकरण कर रहे हैं। तो अब तो मंडल का के समय में, और ये दुर्गति कैसे हुई? ये दुर्गति हुई, हम तो भाई पत्रकार भी रहे हैं, दो टूक बात कहें, और वो दो टूक बात है कि जो पिछड़े वर्ग के जो नेता थे, जो भी थे, एक नाम नहीं लेंगे, सब जानते हैं, वो बट गए आपस में, ईगो के क्लैश में हो या इसमें हो, और मंडल को, आंदोलन को एक अंधेरे गुफा में जाकर के फंसा दिया, आपस में लड़, और उन लोगों के रह करके, उन लोगों के बेटा बेटी का तो आरक्षण की जरूरत नहीं होती है, तो सब नौकरी वगैरह तो करते नहीं है, लेकिन आप लोगों को तो आरक्षण की जरूरत होती है। वो तो पिछड़े वर्ग के नेता हैं, तो उनका परिवार के लोग राजनीति में रहना चाहिए, नहीं रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? सबको ताकत नहीं है कि पार्टी बना ले, सबको ताकत नहीं है कि सब काम छोड़ करके और राजनीति करे। आप ही लोग बहुत पढ़ने लिखने आए हैं, तो बहुत लोगों की मंशा होगी प्रोफेसर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, वो भी सेवा का एक मौका है।
तो राजनीति भी कुछ करने वाला होना चाहिए, वो ठीक है, उससे हमको कोई एतराज नहीं है। लेकिन हमारे कहने का मतलब कि दिग्गज जो मंडलवादी नेता, पिछड़े वर्ग के नेताओं के रहते हुए, बल्कि हम ये कहते हैं कि इनके पट जाने के चलते इन लोगों में से कई लोग जा करके वही मनुवादी ताकतों से हाथ मिला लेते हैं, वो दलित हैं या कुछ हैं, सत्ता में रहने के लिए। अपवाद भी है, नहीं मिलाने वाले भी लोग हैं, लेकिन कई लोग मिला भी लेते हैं। और आज हालत यह है कि भागे फिर रहे हैं किसी न किसी बहाने। तो आखिर ये चुनाव है 24 का, अब इसके बाद जय 6 है, कुछ रहने वाला नहीं है। तो हमारे कहने का मतलब, हमारा काम जो है पसमानदा का काम यही है कि एक ब्रिज बनाना। पसमानदा क्या है? उर्दू और फारसी का शब्द है पसमानदा। पसमानदा माने हु लेफ्ट बिहाइंड, जो पीछे छूट गया। पसमानदा रिलीजन न्यूट्रल है। पसमानदा नाम की कोई जात हिंदुस्तान में नहीं है, दुनिया में नहीं है। पसमानदा नाम का कोई धर्म भी नहीं है कहीं देश दुनिया में। तो पसमानदा किस चिड़िया का नाम है? पसमानदा जमात का नाम है। पसमानदा को अगर हम डिफाइन करें, अगर बाबा साहब के जबान में, अंबेडकरी जबान में, तो उसको बहुजन कहेंगे, उसको मूल निवासी कहेंगे। अगर मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी के नजर से पसमानदा को देखेंगे तो उसको सरवारा कहेंगे। तो पसमानदा डिनोट्स माने क्लास, वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा जाति नहीं ना है, वर्ग है। अरे जाति तो पहली बार जाति के नाम पर आरक्षण, ये सुदामा कोटा वाला जो आरक्षण है वो जाति के नाम पर मिला है पहली बार। कोई भी आरक्षण जाति के नाम पर नहीं है। जातियों का एक समूह ऐसा है देश में जिसको बहुत लोगों ने बाद में समझा, मार्क्सिस्ट भाइयों ने भी बाद में समझा, हम भी मार्क्सिस्ट रहे हैं लंबे समय तक। तो इस देश में जाति और आर्थिक स्थिति की जो रेखा है इतनी मिलती जुलती है। जो जाति से हीन है वही धन दौलत पैसा कौड़ी से भी हीन है, शिक्षा से भी हीन है। खाली हैव्स नॉट नहीं है। तो ये सारी चीजें अब ज्यादा एकेडमिक के तौर पर ये चीजें समझ में अब आ रही हैं, लोग समझ रहे हैं। अब तब ले लीजिए न, ले बलैया, ये मोदी जी रोज गर्दन पर तलवार लटकाए हुए हैं, पसमानदा सब मरा रहा है, और ये अपने पसमानदा कर रहे हैं। अभी माही मंडली में अपने एक नशिस्ट कहते हैं गोष्ठी को, एक अपने पसमानदा साथियों के साथ नशिस्ट में थे, तो पूछा लोगों ने, तो हमने कहा कि जब चोर जो होता है चोरी करके भागता है तो वो भी चोर कहते हुए गांव से सिवाना पकड़ लेता है, लोगों की नजर में ना आ रहे। तो वही है पसमानदा। अरे भाई अब क्या पसमानदा कर रहे हैं? जितना मॉब लिंचिंग हो रही है, जितना बुलडोजर चल रहा, अभी हरियाणा में बुलडोजर चला, कौन लोग हैं? सब पसमानदा लोग, मेवाती मुसलमान सब पसमानदा हैं। बल्कि पसमानदा में भी ये एसटी है, वहां तो नारा ही चलता है, मेव मीना एक समान, हिंदू हो या मुसलमान, वो ट्राइब है। और ये
जो बगल में दिल्ली के नाक के नीचे 7 किलोमीटर दूर है, हरियाणा में जो हुआ है वो जानते हैं। ये मेवाती मुसलमान अंग्रेजों से भी लड़े, उसके पहले मुगलों से भी लड़े। आप जानते हैं बाबर को इस देश में सबसे पहले कौन बुलाया था? बाबर को राणा संगा ने बुलाया था इस देश में पर हमला करने के लिए, लूटने के लिए, और वो समझा कि लूटपाट करके चला जाएगा और राजपाट हमको दिल्ली के तख्त पर बैठा करके दे दे। वो आ गया, देखा कि अरे ऐसा सोने की चिड़िया कहां मिलेगी, अब जम गया। तो राणा सांगा आए मेवातियों के पास, उनका नेता था हसन खां मेवाती। क्रिमिनल ट्राइब, अंग्रेजों ने, मुगलों ने, अकबर ने के जमाने में भी ये मेवाती मुस्लिम क्रिमिनल ट्राइब थे। हिंदुओं में भी बहुत सारे क्रिमिनल ट्राइब थे। ये मीना जो शेड्यूल ट्राइब हैं, ये लोग भी क्रिमिनल ट्राइब थे। आजादी के बाद ये तकमा हटा। 1526 ईस्वी में खानवा के मैदान में, जो अभी राजस्थान में है, वहां पर लड़ाई हुई बाबर से, और हसन खां मेवाती मुसलमान गए। उसमें 12,000 मेवाती एक दिन में मरे। इतिहास के विद्यार्थी हैं यहाँ प्रोफेसर लोग हैं। हम तो जानना चाहते हैं कि इस देश में एक दिन में देशभक्ति के नाम पर वतन के लिए सर कटाने 12,000 मेवाती मुसलमानों ने खानवा के मैदान में सर कटाया। हसन खां मेवाती। और जानते हैं बाबर पहला हिंदुस्तान की सरजमीन पर, भारत की सरजमीन पर पहली लड़ाई हुई जिसमें बारूद था, बंदूक, तोप, गोला, पहले लाठी, पहले भाला, तलवार, बर्छी, ये सब परंपरागत हथियारों से लड़ाई लड़ती। उसके पहले की सारी लड़ाई परंपरागत। पहली लड़ाई भारत की सरजमीन पर, हाँ, पहली लड़ाई है जिसमें कि 12,000 मेवाती कटे। उनको आप बुलडोजर चला रहे हैं, गद्दार हैं। तो पसमानदा पर बुलडोजर चलाइएगा, पसमानदा का नाम लीजिए। बिल्किस बानो कौन है? पसमानदा है। हमने पूछा मोदी जी को चिट्ठी लिख करके कि आप ही की बिरादरी के है, घाची बिरादरी के है, वो भी पसमानदा है, और उसके रेपिस्ट को और उसके मर्डरर को आपने रिलीज किया, जश्न मनाया। उन लोगों में से एक आदमी को चुनाव लड़ाया अपनी पार्टी से। तो मंडल कमीशन के दिन हम एक ही बात कह करके खत्म करना चाहते हैं कि अगर हम सच्चे मंडलवादी हैं, सच्चे सामाजिक न्याय, समाजी इंसाफ के पैरोकार हैं, तो हमको ये भेद मिटाना पड़ेगा। और इसीलिए हम पसमानदा लेके आए हैं। हिंदू भी पिछड़ा पसमानदा है, दलित पसमानदा है, वो दलित है, अति शूद्रा। हम लोग सब शूद्रा है। कैसे उनको कहा कि छुदर जब मुख्यमंत्री हो जाएगा तो गंगा में आग नहीं लगेगी। तो वी ऑल आर शूद्रा। हम तो कहते हैं, हम अकलियत वगैरह नहीं बोलते हैं। अरे भाई, हम लोग अक्सरियत के लोग हैं, हम लोग बहुजन हैं इस देश के, हम लोग मूल निवासी हैं। अकलियत कह करके हमको इतना रटता है। अकलियत माने माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक, इतना रटता है अकलियत। आई पिछड़ा वर्ग के नेता लोग भी अकलियत का अकलियत कह करके हम लोगों को कमकला बना दिया। तो हम वी आर इन मेजॉरिटी, हम लोग अक्सरियत के हैं, हम लोग बहुजन हैं, हम लोग जातियों में नहीं बटेंगे। बिहार में और उत्तर प्रदेश में पिछड़ा, अति पिछड़ा करके
हम कहना चाहते हैं पिछड़े वर्ग के नेताओं से, मंडल कमीशन की रिपोर्ट में भी एक एल आर नायक का डिसेंट नोट है। आज ये ज्यादा जरूरी है कि जो मंडलवादी सामाजिक न्याय की जो बात करते हैं उसका टेस्ट ये है, असली सामाजिक न्याय का मानने वाला कौन है कि जो अपने से भी नीचे पानी को जाने दे, इना की खेतबा ऊपरे नहर काट के या ऊपरे पटा ले और नीचे सूखा रह जाए। तो जो अति पिछड़े हैं, इसी बात का फायदा बीजेपी उठा रही है। जिस तरह से अति पिछड़ा करके या पिछड़ा करके, जिस तरह से जाटो और गैर जाटो करके, तो इस बस खत्म करते हैं, इस फैक्टर को भी देखना चाहिए और इनको बराबरी का सम्मान दे करके, ये नहीं कि एहसान कर रहे हैं इन पर कोई, इनको बराबरी का सम्मान दे करके और सब पिछड़े वर्गों की, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, पिछड़े वर्ग के हजारों जो जातियां हैं, तब सही माने में मंडल जी को अगर आप खराजे अकीदत श्रद्धांजलि पेश करना चाहते हैं तो उनकी माला को तोड़िए मत, माला को बनाए रखिए, टूटिएगा तो लूट जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।